एक गांव में टुनटुन नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो मीठे फल बेचती थी। वो नेक दिल, दयालु और मिलनसार थी। सभी गांव वाले उसके दुकान से ही फल खरीदा करते थे। बाबा, टुनटुन, तुम्हारे यहाँ के फल तो बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। यह तो ऊपर वाले की मेहरबानी है जो मेरे लाए हुए फल सभी को मीठे और काफी अच्छे लगते हैं। एक दिन टुनटुन की दुकान में एक कुत्ता आया। वह भूखा था। टुनटुन ने उसे आम खिलाया। उस दिन के बाद से कुत्ता रोज टुनटुन की दुकान में आने लगा। दयालु टुनटुन उसे रोज आम खिलाती थी। बदले में कुत्ता कई बार उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सैर पर ले जाता। दोनों की घनिष्ठता देखकर गांव वाले भी हैरान थे। टुनटुन का एक बेटा था जिसका नाम पिंकू था। एक दिन टुनटुन को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को दुकान पर बिठा दिया। जाते जाते वह उसे एक आम देती है और पिंकू को कहती है, बेटा पिंकू, मुझे आने में देर हो सकती है। दुकान में मुझे ढूंढकर एक कुत्ता आएगा, तुम उसे यह आम खिला देना। पिंकू बड़ा शरारती था। टुनटुन के जाते ही उसने आम खुद ही खा लिया। जब कुत्ता आया तो उसके शैतानी दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने एक छड़ी ली और उसे अपने पीछे छुपाकर कुत्ते के पास गया। पिंकू कुत्ते के पास जाता है। कुत्ता जैसे ही पिंकू के पास जाता है, पिंकू उसे छड़ी से पीटने लगता है। कुत्ता दर्द से भौंकने लगता है। ये देखकर पिंकू को बड़ा मजा आता है और वह खुशी से इधर उधर उड़ने लगता है। कुत्ता कुछ दूर जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसे पिंकू पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो एक बोलने वाला पेड़ था। यह देख के कुत्ता उस पेड़ के करीब जाता है। मुझे काफी दर्द हो रहा है। मुझे जो रोज आम खिलाती थी, आज वो किसी काम से बाहर गई है। उसके लड़के ने मुझे छरी से मारा। तब तो तुम्हें उसे सबक सिखानी चाहिए। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। कैसा सबक? तुम उसके पास जाओ और अगर वो तुम्हें फिर से मारने आए तो तुम जोर जोर से भौंकने लगना। अब तुम बाकी बात तो समझ ही गए होंगे तुम्हें क्या करना है। ठीक है, आप जैसा कहती हैं, मैं वैसा ही करता हूँ। पिंकू ने जब फिर से कुत्ते को आते देखा तो छड़ी लेकर उसे मारने आ गया, मगर इस बार कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। पिंकू डर के मारे एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाता है। उसी समय टुनटुन भी अपना काम निपटाकर दुकान वापस आया। वहाँ की ये हालत देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। वो पिंकू के पास जाती है और पिंकू से सारी बात पूछा तो बेटे ने सारी बात बता दी। तुमने कुत्ते के साथ बुरा व्यवहार किया है, इसलिए उसने भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार किया है। जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही पाओगे। आज के बाद किसी के साथ बुरा मत करना। माँ, आज मुझे यह समझ में आ गया है। फिर टुनटुन ने कुत्ते के पास जाकर उसकी माथे को सहलाया और उसे आम खिलाया। कुत्ता खुश हो गया। पिंकू भी उसे आम खिलाए, जिससे कुत्ते और उसकी दोस्ती हो गई। उस दिन के बाद से कुत्ता पिंकू को भी अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाने लगा। अब पिंकू ने शरारत छोड़ दी और सबसे अच्छा व्यवहार करने लगा। दोस्तों, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा व्यवहार दूसरों से चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करो। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है।